जी हाँ, नमस्कार साथियों, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में पुनः फिर से स्वागत है और इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पे समझने वाले हैं साथियों रोमन प्रणाली और हिंदू आरबिक प्रणाली कि ये एक ऐसा टॉपिक है साथियों जहाँ से क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल से क्वेश्चन आपको एग्ज़ामों में देखने को मिल सकते हैं। सो हम यहाँ पे बहुत ही डिटेल से और बहुत ही बेसिक से समझने वाले हैं रोमन प्रणाली, ठीक है। सो सबसे पहले तो हम यहाँ पे नज़र डालते हैं साथियों रोमन प्रणाली और हिंदू आरबिक प्रणाली क्या होती है और इसमें संख्याओं को सबसे पहले आपको समझना होता है कि हिंदू अरेबिक प्रणाली में से जो संख्याएं हैं क्या है और रोमन प्रणाली में क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक तालिका बनाते हैं और कुछ जो है अंकों को यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं रोमन प्रणाली, ठीक है। रोमन प्रणाली, ठीक है। सो रोमन प्रणाली में क्या होता है साथियों, रोमन प्रणाली में कुछ संख्याएं होती है जो सिंबल्स, एक हो गया, ठीक है। इसके बाद में इसे कहा जाता है 5, इसके बाद में आता है 10, ठीक है। और x यानी कि आई वी एक्स और l देखने को मिलता है, l और c है ना, c के बाद में m देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम हिंदू आरबिक प्रणाली को देखते हैं। सो हिंदू अरेबिक प्रणाली में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या है हिंदू अरेबिक प्रणाली में, इस आई को क्या कहा जाता है, तो आई को कहा जाता है हिंदू अरेबिक प्रणाली में एक, इसके बाद में इसे कहा जाता है 5, इसके बाद में ये जो एक्स है एक्स को क्या कहा जाता है 10, ठीक है। इसके बाद में ये जो एल है एल को क्या कहा जाता है, सो एल को आपको याद रखना है 50, ठीक है, क्या कहा जाता है 50। इसके बाद में जो सी है, सी यानी कि सेंचुरी, सो आपको याद रखना है सी से 100। इसके बाद में जो डी है ना, डी नहीं आएगा यहाँ पे, पहले टी आएगा, ठीक है। डी कितना है, सो डी आपको याद रखना है यहाँ पे 500 और एम लास्ट में क्या जाता है, सो लास्ट में एम आएगा, सो लास्ट में आपको याद रखना है एम क्या है 1000, ठीक है। सो ये कुछ संख्याएं हैं जो कि आपको याद रखना है। सो हिंदू अरेबिक प्रणाली में हम 1, 5, जो 10, 10, 50 और 100 और 500 और 1000 तक संख्याओं को देखते हैं शॉर्टकट, कुछ यहाँ पे सिंबल्स दिए हुए हैं, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो हिंदू अरेबिक प्रणाली में हम एक 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 लिखते हैं और यही हिंदू अरेबिक प्रणाली का रोमन प्रणाली में लिखा जाता है क्या, सो रोमन प्रणाली में आपको आई लिखना होता है। इसी प्रकार 5 को आप क्या लिखते हो, वी लिखते हो, इसी प्रकार 10 को आप एक्स लिखते हो, ठीक है। यहाँ तक तो आप सभी ने पढ़ा ही होगा और ऐसे ऐसे सिंबल्स आपने देखा ही होगा अंकों के रूप में, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एल, एल जो कि आपको याद रखना है। सो एल का क्या है आ जाता है, एल को जो है 50 कहा जाता है, यानी कि हिंदू अरेबिक प्रणाली में हम 50 लिखते हैं। इसी 50 को जो है रोमन प्रणाली में क्या लिखा जाता है, एल लिखा जाता है, ठीक है। सो ये याद रखना है। इसके बाद में आपको जो है हिंदू अरेबिक प्रणाली में देखने को मिलेगा 100, और 100 को ही क्या क्या बोला जाता है रोमन प्रणाली में, सी बोलते हैं, ठीक, सी यानी कि सेंचुरी से आप याद रखोगे, ठीक है। इसके बाद में डी, डी आपको याद रखना है, डी जो है 500 को हम क्या कहते हैं रोमन प्रणाली में डी कहा जाता है। इसी प्रकार 1000 को क्या कहा जाता है, एम कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन बनेंगे यही से बनेंगे और आपसे यही पूछेगा क्वेश्चन क्या, कि रोमन प्रणाली में दे दिया क्वेश्चन रोमन प्रणाली में दे दिया जाएगा, उसके बाद में हिंदू अरेबिक प्रणाली में आपको लिखना है, या फिर हिंदू अरेबिक प्रणाली में कुछ जो है संख्याएं दे दिया जाएगा, इसके बाद में आपको रोमन प्रणाली याद करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। अब वो क्वेश्चन हल करने से पहले मैं कुछ इसके नियम बता दूं साथियों, जिससे कि आपको क्वेश्चन हल करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा, ठीक है। सबसे पहला नियम आपको याद रखना है क्या, कि रोमन प्रणाली में आपको कोई भी संख्या, जैसे आपको कोई संख्या लिखना है तो उस संख्या को आप 3 से ज्यादा बार नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपको आप देख पा रहे होंगे, ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, हमको यहाँ पे रोमन प्रणाली और जो है अरेबिक प्रणाली की कोई भी संख्या बनाने के लिए जो संख्याएं दिए दिए गए हैं, वो यहाँ पे 7 संख्याएं दिए हैं और इन्हीं 7 संख्याओं से और बहुत सारी संख्याएं हमें बनाना है, बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है, तो हम इन्हीं संख्याओं के माध्यम से बनाएंगे। और जब हम इन्हीं संख्याओं के माध्यम से बनाएंगे तो आपको पता है कि जैसे
ये एक है ना। तो यदि मुझे 11 लिखना है तो मैं क्या करूंगा, इस एक को 2 बार लिखूंगा तभी तो 11 होगा, है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पे हमें क्या दिए है, अंक दिए हुए हैं, और इनको यदि मैं जैसे मान लूं मुझे 20 लिखना है, तो मैं इस x को क्या लिख सकता हूँ, मैं 2 बार, यानी कि इस 10 को मैं पुनः फिर 2 बार लिखूंगा, तब तो यहीं पे क्या होगा, 20 होगा। इसी प्रकार मैंने यहाँ पे 1 प्लस 1 किया, यानी कि एक एक को 2 बार लिखा, है ना, एक एक को मैंने 2 बार लिखा, तो क्या हुआ, 11। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे प्लस, यहाँ पे जो है संख्याएं 10 10, यानी कि यहाँ पे प्लस किया हुआ है। सो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि कोई भी संख्या बनाना हो, बड़ी से बड़ी संख्या बनाना हो, तो उसे कहीं ना कहीं आपको डबल बार दर्शाना होगा या बहुत संख्याओं को ऐड करके लिखना होगा, ठीक है। सो पहला तो आपको याद रखना है कि जो है किसी भी संख्या को जो है आप 3 बार लिख सकते हो, 3 से अधिक बार आप नहीं लिखोगे, है ना। सो 3 बार से अधिक अधिक नहीं लिखना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, अधिक आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में सेकंड, जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो सेकंड आपको याद रखना चाहती हूँ, वी, है ना, क्या है, वी और एल और डी, इनको हम कभी भी रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। यानी कि क्या है, वी, एल और डी, ऐसी ऐसे संख्याएं हैं रोमन प्रणाली और हिंदू अरेबिक प्रणाली के, जिनको हम डबल नहीं लिख सकते। डबल मीन्स जैसे मुझे कोई संख्या लेना है, ठीक है, संख्या के लेना है, यदि यदि मुझे क्या लिखना है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिख रहा हूँ, यदि मुझे यहाँ पे 13 लेना है, ठीक है, 13 नहीं, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ 22 लेना है, ठीक है, 22 लेना है। सो अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 22 को यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सो 10 2, है ना, 10 प्लस 2, यानी कि इस 2 को भी यदि मैं इस प्रकार लिखूं, 1 प्लस 1, तो यहाँ पे ये क्या है, ये 22 है ना। ये जो 22 है, यही 22 के रूप में आपको दिखाई दे रहा हूँ। यदि मैं इनको ऐड करता हूँ तो क्या बन जाएगा मेरे पास में, ये 22 ही मिलेगा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, कि 10 को क्या लिखते हैं रोमन प्रणाली में, x लिखते हैं, ठीक है। सो x एक हो गया, उसके बाद दूसरा x हो गया, ठीक है। ये 2 बार कर लिया मैंने, 2 बार लिख लिया, इसके बाद में एक, यानी कि आई, सो ये आई हो गया और सेकंड आई हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार यदि मुझे 22 लिखना हो तो एक्स एक्स आई आई, ठीक है। सो इस प्रकार मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो आपको ये याद रखना है कि वी एल डी ऐसे संख्याएं हैं जिनको हम डबल नहीं लिख सकते हैं। ये एक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि आपको रोमन प्रणाली और हिंदू अरेबिक प्रणाली के क्वेश्चनों को हल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो इनको हम डबल नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में थर्ड आपको याद रखना है साथियों, कि किसी भी संख्या को, अब आगे क्या करेंगे हम, पहले मैं आप लोगों को नियम बता दूं, है ना, इसके बाद में इसके नियमों को भी हम यहाँ पे बहुत ही अच्छा से उदाहरण के माध्यम से पढ़ेंगे। थर्ड नियम आपको याद ये रखना है कि अब यदि जैसे मेरे पास में क्या है, 10 है, ठीक है, 10 के बाद में मुझे यहाँ पे लिखना है 9। अब 9 को जो है मुझे रोमन प्रणाली में लिखना है, तो अब मैं क्या करूंगा, ये एक बहुत बड़ी समस्या है आगे यहाँ पे, ठीक है। चलो ये तो छोड़ो, मैं यहाँ पे एक उदाहरण ले लेता हूँ, 4, ठीक है। अब मुझे 4 लिखना है, तो 4 को लिखने के लिए ऐसे कोई भी सिंबल्स आपके या ऐसे कोई भी अंक आपको यहाँ पे जो है रोमन प्रणाली के अंतर्गत कहीं दिख रहे हैं क्या, नहीं, है ना। तो आप सभी को पता है कि 4 हम कैसे लिखते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि 4 जो है आपको लिखते आता होगा और आपने पढ़ा ही होगा, है ना। तो 4 इस प्रकार लिखा जाता है। अब यदि मैं इस 1 को हटाता हूँ तो यहाँ पे क्या बन गया, ये 5 बन गया, है ना। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, आप यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा से ध्यान दोगे, ये क्या है, 4 है, ठीक है। इसके बाद में, इसी के बाद में नीचे यदि मैं एक संख्या लेता हूँ 6, और 6 कैसे कैसे लिखा जाता है, 6 आपको पता है, वी के बाद में आई लगाया जाता है और इसे 6 कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होने वाला है। 5 को मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 5 को मैंने वी लिखा है, और इसी वी से पहले यदि मैंने आई लगा दिया तो उसे कहा जाता है, वी से पहले यदि आई लगा दिया तो उससे मैंने क्या क्या कह दिया, 4। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रूल्स कह रहा है, और आप ऐसे ही लिखते होंगे 4 को, ठीक है। इसके बाद में यदि मैं इस 5 में एक माइनस कर दूं
तो क्या बनेगा, सॉरी 1 प्लस कर दूँ तो आप सभी को पता है क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। और अब प्लस करना है तो प्लस के लिए क्या करेंगे हम, v के बाद में i लगा देंगे, है ना। तो यदि आप v के बाद में i लगाते हो तो वो संख्या क्या बनेगा, तो वो संख्या बनेगा आपका क्या, 6, है ना। तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर होता है क्या, कि यदि संख्या कम करना हो, यदि संख्या कम करना हो, है ना, ये संख्या कम करना हो तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, ठीक है। और प्लस करना है या अधिक करना है, ठीक है, अधिक या फिर आप कह सकते हैं प्लस करना है तो हम क्या करेंगे, बाद में लिखेंगे, ठीक है। अब बाद में कैसा, ये उदाहरण मैंने यहाँ पे दिया है, ठीक है। क्या कि जैसे आपके पास में 5 है, पुनः फिर से बता दूं, अच्छा 5 नहीं हम ले लेते हैं 10 को, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 10, और 10 को पता है मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे रोमन प्रणाली में क्या लिखा जाता है, x लिखा जाता है, ठीक है भाई, x यानी कि 10। अब मुझे चाहिए 9, सो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस 10 में से यदि मैं 1 माइनस करता हूँ तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, 9 बनेगा, है ना, क्या बनेगा, 9 मिलेगा। और इस 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं, ये पहले 10 लिखा, 10 के बाद में 1 कम करूंगा तो मुझे यहाँ पे 9 मिलेगा। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे लिखना होगा 9, यानी कि रोमन प्रणाली में, ठीक है। इसी प्रकार यदि मैं इसमें एक प्लस करता हूँ, एक प्लस यदि मैं यहाँ पे करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, 11। और 11 हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे क्या है, 10 है, ठीक है। 10 मेरे पास पहला यानी कि पहले ही 10 मिल गया, इसके बाद में एक एक्स्ट्रा है यहाँ पे, तो एक एक्स्ट्रा है, तो एक को क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से एक्स और आई ये क्या हो जाएगा, 11 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आया कि यदि किसी संख्या से कम करना है, जैसे 10 से मैंने कम किया 1 तो 9 आया, तो कम किया तो मैंने क्या क्या लिखा, पहले लिखा है। कम यदि करना है तो कम करने के कंडीशन में हम पहले लिखते हैं, ठीक है। और यदि अधिक करना है, प्लस करना है तो बाद में लिखते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, मैं ऐसा आशा करता हूँ, ठीक है। इसके बाद में और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट से यहाँ पे आप लोगों को रूबरू कराता हूँ साथियों। थर्ड आपको याद रखना है, सॉरी फोर्थ क्या याद रखना है, यहाँ पे माइनस और प्लस का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे देख लिया है, ठीक है। इसके बाद में फोर्थ आपको याद रखना है कि जब भी आप माइनस करोगे कोई भी एक संख्या का, आप एक ही बार माइनस कर सकते हैं। कैसे, तो जैसे कि मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, मुझे लिखना है भाई, मुझे लिखना है 7, ठीक है। या फिर मुझे लिखना है, मैं मान लेता हूँ 8 लिखना है, ठीक है। यदि मुझे 8 लिखना है, अब 8 के करीब में, ये 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक तो 5 प्लस 3 लिख सकता हूँ, ठीक है, 5 प्लस 3 लिख सकता हूँ। अब मेरे पास में 3 नहीं है तो मैं 3 को क्या क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 1 लिख सकता हूँ, जी हाँ, तो ये 3 बन जाएगा। तो इस प्रकार आप 8 लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन यदि आप इसको जो है हम कह सकते हैं 10 हो, है ना, आप क्योंकि 8 के करीब में एक तो 5 भी है और एक 10 भी है, वैसे माना जाए तो 10 सबसे करीब में है, ठीक है। लेकिन आप 10 से क्या, आपको 8 बनाना है तो 8 बनाने के लिए आपको 2 माइनस करना होगा, यानी कि 2 माइनस करना है तो आपको 1 और 1 माइनस करना होगा, 2 माइनस करना होगा, ठीक है। क्योंकि 1-1 माइनस करना होगा, क्योंकि एक-एक संख्या यहाँ से उठाना होगा आपको, 1-1 कम करना होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये वाला जो हल है वो गलत होता है, क्यों, कि एक साथ हम एक से अधिक संख्याओं को माइनस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक से अधिक संख्या हम क्या कर सकते हैं, माइनस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट को मैं बहुत ही डिटेल से यहाँ से बताने का प्रयास कर रहा हूँ साथियों। यदि आप इन पॉइंटों को याद रखते हो ना, तो आप जो है रोमन प्रणाली के क्वेश्चनों को कभी भी नहीं गलत करोगे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आपको यहाँ पे याद रखना है।
मैंने यहाँ पे जो है 4 और ये 5वां पॉइंट की ओर बढ़ गया है, ठीक है। पहला मैंने क्या बताया, 3 बार से अधिक नहीं लिखना है, VLD को जो है डबल नहीं लिख सकते हैं, इसका भी कॉन्सेप्ट मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। और कम यानी कि यदि कम करना हो तो पहले लिखना है, उसके बाद में अधिक करना है तो बाद में लिखना है, ठीक है। और एक से अधिक बार आप माइनस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट अगला आपको याद रखना है साथियों, क्या कि यदि किसी संख्या के ऊपर में या किसी भी रोमन प्रणाली वाले अंक के ऊपर में, चिन्ह के ऊपर में आप कह सकते हो, यदि बार लग गया तो वो क्या कहलाता है, स्वयं का 100 गुना होगा, ठीक है। जैसे आपको पता है v है 5 होता है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, वो स्वयं का 1000 गुना प्लस होगा, यानी कि ये होगा 5000, ठीक है, सॉरी 500, सॉरी 5000, ठीक है। तो इस प्रकार आपको याद रखना है कि यदि किसी संख्या के ऊपर में बार आ जाए, ठीक है, बार आ जाए, तो बार के कंडीशन में आपको क्या रखना है, ये स्वयं का 1000 गुना होता है, कितना, 1000 गुना होता है, ठीक है। तो ये चौथा पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ यहाँ से जो मुख्य मुख्य पॉइंट कह सकते हो उनको मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया है। अब मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ कि हम VLD को जो है डबल क्यों नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्लास एक ऐसा क्लास है साथियों जो कि आपका पूरा पूरा डाउट जो है मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे VL और D का कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि हम इसको डबल क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि इसके भी पीछे में कुछ ना कुछ तो कारण होगा, इसीलिए हम डबल नहीं लिखते हैं। जबकि हमने यहाँ पे कहा है कि यानी कि कोई भी संख्या को आप 3 बार लिख सकते हो, लेकिन इनको छोड़ के, है ना। तो इनको हम डबल क्यों नहीं लिखते हैं, डबल इसीलिए नहीं लिखते हैं। सबसे पहले तो ये जान लो आप कि V को क्या लिखा जाता है, 5 लिखा जाता है, और L को क्या लिखा जाता है, 50, ठीक है। और जो D है, D को क्या लिखा जाता है, 500, ठीक है। अब इसको डबल क्यों नहीं लिखते, यदि आप इसको डबल करते हो, यदि आपने जैसे इसको डबल लिख लिया है ना, V और V 5 5 तो यानी कि डबल बार लिख लिया, तो इसका मतलब क्या होगा, इसको हम लिखेंगे 10, और 10 एक ऐसी संख्या पहले ही आपके पास में मौजूद है जो कि x के रूप में है ना। तो आप इसको 5 इसीलिए नहीं लिखते, इसको डबल इसलिए नहीं लिखते क्योंकि डबल जब आप करोगे तो वो संख्या मिलेगी जो पहले ही यहाँ पे उपस्थित है, इसीलिए हम इनको डबल नहीं लिखते हैं। सेकंड, यदि आप इसको डबल लिखते हो जैसे LL, तो ये आपके पास में 100 मिलेगा, और 100 आपके पास में पहले ही C बैठा हुआ है, इसीलिए हम इसको जो है डबल LL नहीं लिखते। इसी प्रकार L भी आप, सॉरी,